मैं कुछ साइंटिफिक स्टेटमेंट्स हैं जो आपको बताता हूँ। अय्यूब की किताब के 26वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है, वो शिमाल को फिजा में फैलाता है और जमीन को खला में लटकाता है। ये पता है खुदा ने हजारों साल पहले बात बताई थी जब लोग ये अंदाजे लगाया करते थे कि बहुत सारे हाथी हैं जिनकी पीठ के ऊपर ये जमीन उन्होंने उठाई हुई है और जब वो हिलते हैं तो क्या होता है, जलजला आता है। ईसाया की किताब के 40वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, वो मुहीत जमीन पर बैठा है। मुहीत जमीन का मतलब क्या है, सर्कल यानी राउंड यानी गोल। आज भी कई लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि जमीन क्या है, गोल है। अय्यूब की किताब के 38वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, वो ऐसे बदलती है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी। जमीन की बात हो रही है कि जमीन अपने एक्सेस पर क्या होती है, घूमती है। आपको पता है जमीन ऐसे भी घूमती है सूरज के गिर्द और अपने एक्सेस पर ऐसे भी घूमती है। जो ऐसे वाली घूमती है उससे साल बनता है और जो ऐसे वाली घूमती है उससे दिन बनता है। 8वें ज़बूर की 8वीं आयत में लिखा है, हवा के परिंदे और समंदर की मछलियां और जो कुछ समंदरों के रास्तों में चलता फिरता है। ये जो समंदरों के रास्तों का जिक्र किया गया है ये बेसिकली ओशन करंट्स हैं और खुदा के कलाम में इतना पहले बता दिया गया कि समंदर में क्या होते हैं, ओशन करंट्स होते हैं। फिर अय्यूब की किताब के 36वें बाब की 27वीं और 28वीं आयत और वाइज की किताब के पहले बाब की 27वीं आयत में हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो पानी है ये बुखारात बनता है, बादल बनते हैं और बादल से बारिश होती है और वही बारिश फिर नदियों में जाती है और वो समंदर में और वहां से फिर बुखारात बनकर दोबारा सी सर्कल चलता रहता है। सो ये भी कलाम में वाज़ेह तौर पर लिखा है। फिर अय्यूब की किताब के 28वें बाब की 25वीं आयत में लिखा है, ताकि वो हवा का वजन ठहराए। रिसेंट हिस्ट्री में लोगों को पता चला है कि हवा का भी क्या होता है, वजन होता है, लेकिन हजारों साल पहले उनको नहीं था पता कि हवा का क्या होता है, वजन होता है। सो यिर्मयाह की किताब के 33वें बाब की 22वीं आयत में लिखा है, अजरामे फल्क बेशुमार हैं, यानी उनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने ज्यादा है। अजरामे फल्क मतलब सितारे और सियारे। बार की किताब के 17वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, जिस्म की जान खून में है। और आज हम सब इस बात को मानते हैं कि जिस्म की जान किस में है, खून में है। खून बह जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। पैदाइश की किताब के 2 बाब की 7वीं आयत में लिखा है, खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया। जिस वक्त ये बात लिखी गई है ना, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मिट्टी दा ते इंसान दा की ताल्लुक, लेकिन जिन केमिकल्स से ये जमीन बनी है उन्हीं केमिकल्स से इंसान बना है। आमीन। चंद साइंसी स्टेटमेंट्स बताने का मतलब ये है कि बहुत सारी बातें हैं जो खुदा के कलाम में पहले से मौजूद हैं और खुदा के कलाम ने बताई भी हैं और अल्टीमेटली हम दरियाफ्त करते हैं कि ये बातें क्या हैं, सच हैं, अटल हैं, क्योंकि खुदा उनके कवानीन कभी तब्दील नहीं होते। इसी तरह जो मॉरल और स्पिरिचुअल लॉज हैं वो भी कभी तब्दील नहीं होते।